गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं सुबह शाम, तुलक सागर एक नाम, एक नाम। रूस एक राष्ट्र है, अमेरिका एक राष्ट्र है, जापान एक राष्ट्र है और भारत भी एक। लेकिन इन राष्ट्रों में मेरा राष्ट्र थोड़ा अलग है। ध्यान रखना, सब दुनिया में राष्ट्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भारत ऐसा है जो राष्ट्र भी है और राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है और महाराष्ट्र में सौराष्ट्र भी। सौराष्ट्र इसी देश में, महाराष्ट्र राष्ट्रों में भी महाराष्ट्र। बोलो ना जय महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ कि राष्ट्र में महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र हो। गुजरात चले जाओ, सौराष्ट्र मिल जाएगा। ऐसा देश तो दुनिया में केवल भारत हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, पैसा आपके पास हो जाए, दुनिया भर के देश घूम के आ जाना। और जब पूरी दुनिया को घूम कर आ जाओगे और दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरोगे और सारी दुनिया में जो देखा है उन्हें थोड़ा सा याद करोगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। भारत से अच्छा कोई देश नहीं, इससे अच्छा। कितने दिन रहोगे अमेरिका? 8-10 दिन बाद कहोगे चलो घर वापस चलते। चाइना कितने दिन रहोगे? रूस कितने दिन रहोगे? ध्यान रखिए, अपना वतन, अपना देश, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा देश कैसा देश है? अमेरिका का नक्शा देख लो, आड़ा टेढ़ा जैसे अपने यहां शकरकंदी होती है। चाइना का देख लो, विचार करिए। और एक का तो देखो ही मत, कोई काम का नहीं। विचार कर, कहीं का भी नक्शा उठा करके देख लेना और मेरे भारत का नक्शा देख लो। ये भारत माता यहां पर खड़ी हुई है, ध्यान रखिए। इसका नक्शा देखना, ऐसा लगता है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई जीती जागती आत्मा खड़ी है, वो हिंदुस्तान हुआ करता है। देखिए भारत के ऊपर देखिए कश्मीर बैठा हुआ है, हिमालय जिसका शिखर मुकुट बना हुआ है। ध्यान रखना, ये पंजाब और सिंध, ध्यान रखना, ये इसकी बाजू की दो मजबूत भुजाएं हुआ करती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसकी जंघाएं हुआ करती हैं। विचार करिए, नर्मदा इसकी करधनी हुआ करती है। विचार देखना आप नक्शे को, नर्मदा करधनी के समान है। पैर ऐसे हैं जो कन्याकुमारी तक पहुंचा करते हैं। कन्याकुमारी में चरण है और एक बात याद रखना, उन चरणों को कोई पखारता है तो हिंद महासागर इस भारत के चरण पखारा करता है। जान, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत देश। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, ऐसा नक्शा तो दुनिया में किसी के पास ना होगा। एक आदमी ने, एक स्कूल में एक टीचर ने एक भारत का नक्शा फाड़ दिया। उसने बच्चों से कहा कि कोई है जो इसे जोड़ सके। बच्चों ने कहा ये तो फट गया, कैसे जोड़ेंगे? एक बच्चा था जिसने जोड़ दिया। उसने कहा मैं जोड़ सकता हूं। 1 मिनट नहीं लगे भारत का नक्शा जोड़ दिया। उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया? बोले मुझे नहीं मालूम कि भारत का नक्शा कैसा है, मैंने तो एक पुरुष का चित्र बना दिया, पलट के देखा तो वो भारत का नक्शा बन गया। यहां आदमी से आदमी को जोड़ दो तो हिंदुस्तान बन जाया करता है। ध्यान रखिए, उस संपादक ने पूछा कि आपके देश का नाम क्या है? मेरे देश का नाम तो भारत है। तो फिर इसे इंडिया कह के क्यों बुलाया जाता है? ध्यान रखिए, 70 साल के बाद भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाए। आज भी गुलामी की आदत पड़ी हुई है, भाषा की गुलामी, विचारों की गुलामी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपके देश की
कोई भाषा है या नहीं है? कौन सी भाषा? आपने ऐसे डर डर के बोल रहे हो? कौन सी भाषा है? तुम तो बोलो देवियों, मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो संपादक ने पूछा कि फिर आपके यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं, इंग्लिश में काम क्यों होते हैं? जब आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही सब काम होना चाहिए। आप हिंदी दिवस क्यों मनाते? बड़ा दुख होता है मुझे, इस देश में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे यहां तो प्रतिपल हिंदी दिवस होना चाहिए। नेताओं को भी क्या बोले? जब चुनाव आते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे। ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी में वोट मांगेंगे और जब जीत जाएंगे दिल्ली दरबार में अंग्रेजी झाड़ने लगेंगे। ध्यान रखिए, ये कैसा चरित्र है इनका, ये कैसा जीवन है इनका। दिल्ली दरबार में अंग्रेजी बोली जाती है, सारे ऑफिशियल काम, सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी में होना चाहिए मेरे भाई। हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखिए। और कश्मीर भारत की मांग का सिंदूर हुआ करता है। और जब तक भारत के नौजवान जिंदा हैं, वो अपनी मां का सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो अब की बार यदि जंग हुआ तो जो तुमने हमारा दवा रखा है वो कश्मीर भी पूरा हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। मान्यवर। फिर अंग्रेजी क्यों बोली? अंग्रेजी ने ऐसा सत्यानाश किया इस देश का। ये हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि यार दो चार फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलो तो ऐसा लगता है बैकवर्ड का आदमी, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करना है। दो चार फर्राटेदार इंग्लिश होना चाहिए, इस पे गर्व मत करिए। अंग्रेजी बोलना झूठी पत्तले चाटना है उनकी। ध्यान रखिए, हिंदी का सम्मान होना चाहिए, भारत पर हमें गर्व होना चाहिए। ध्यान रखिए, हिंदी मालूम है व्यापार में इंग्लिश चलती है, व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि दिल की भाषा कौन सी है, तो जो दिल के आसपास रहा करती है वो केवल हिंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, हिंदी दिलों की भाषा है, हिंदी दिलों को जोड़ा करती है, हिंदी दिलों को पास लाया करती है। हिंदी का प्रचार नहीं, हिंदी का सम्मान होना चाहिए इस देश में। हमारी राष्ट्रभाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी आ गई, ऐसी अंग्रेजी आ गई। हमारी हिंदी जानते हो क्या होती है? अपने वतन की भाषा हिंदी। यदि एक कटोरी, एक लोटे में पानी ले आओ और यदि उसे पूजा के स्थान में रख दो तो मेरी हिंदी उस पानी को जल बना दिया करती है। और यदि किसी प्यासे के पास ले जाओ तो वही पानी अमृत बन जाया करता है। और वही पानी यदि सफाई के रूप में रखो तो उसे पानी कहा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेज लोग वाटर को जल नहीं बना पाए, वाटर को अमृत नहीं बना पाए। ये केवल भारत है, यहां नाम बदल जाते हैं। पूजा में जल चढ़ता है, प्यास में पानी का उपयोग हुआ करता है। मान्यवर, ऐसी हमारी देश दिलों की भाषा हिंदी है। क्या है? अंग्रेजी जब से आई है ऐसा अंकल आया कि मामा भी गायब, चाचा भी गायब, फूफा भी गायब, मौसा भी। जो देखो वो अंकल, अपना है तो अंकल, पड़ोस का है तो अंकल। ये ऐसा अंकल आया, फिर अंकल चिप्स आ गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, सारे रिश्ते छिन गए, कोई रिश्ता ही नहीं बचा। जो भी दिखा आंटी, अंकल, आंटी, इनमें कौन सा संबंध दिखता है? अपने हैं तो अंकल, पड़ोसी हैं तो अंकल, पहचान के हैं तो अंकल, विदेश का है तो अंकल। अरे मामा कहो तो मधुरता टपका करती है, मौसा कहो तो आत्मीयता बना करती है, चाचा कहो
तो चाचा नेहरू याद आ जाया करते। विचार करिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ छिन गया। ये जो अंग्रेजी में हमारी पीढ़ी भाग रही है, जो देखो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम, पागल हुए। मैंने सोचा यार ये अंग्रेजी ऐसी छाती पर चढ़ी है भारत के कि आज भी इसने देश को गुलाम बना रखा है। ऐसी अंग्रेजियत, ऐसी इंग्लिश। एक बात बताओ, आप स्कूल गए, हिंदी तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत? नहीं पढ़ी? पहली दूसरी क्लास पढ़ी है ना? वर्णमाला पढ़ी होगी, ए अनार का, ई इमली का पढ़ा है? इससे तो सीखी जाती है। ध्यान रखना, जब हिंदी पढ़ी जाती है तो आ से अनार, आ से शुरू होती है और ज्ञा से सब समाप्त होती। ज्ञा से ज्ञानी, आ से अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ो, ए फॉर एप्पल, एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा पे समाप्त होती है। मेरे भारत की भाषा ज्ञानी बनाती है और अंग्रेजी जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा बना करके छोड़ा करती है। विचार करिए, सोच रहा, अंग्रेजी गधा, जेब्रा कौन होता है? देसी गधा हो तो भी चल जाए मेरे भाई, अंग्रेजी गधा आ गया है। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी इंग्लिश गधा, गधा बना के छोड़ेगी अंग्रेजी। ध्यान रखना, ज्ञानी बनना है तो हिंदी में आना ही पड़ेगा, हिंदी ज्ञानी बनाती है। विचार करिए, मान लो बाहर है मेरा देश, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, सबसे पहले सूर्य अपनी रोशनी भारत को दिया करता है। ध्यान रखना, क्योंकि हम पूरब में रहने वाले लोग हैं और वो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं। एक बात याद रखना, पूरब के लोग सूरज उगाना जानते हैं और पश्चिम के लोग सूरज डुबाना जानते हैं। वहां सभ्यता संस्कृति सब डूब जाया करती, हमारे यहां तो उदय हुआ करता है, सूर्य उदय हुआ करता है। पहली रोशनी सूरज चांद जिसकी आरती उतारते हैं प्रतिदिन, वो मेरा हिंदुस्तान हुआ करता है, वो मेरा भारत देश हुआ करता है। सूर्य चांद जिसकी आरती उतारते हैं, मान्यवर। सोचना है, चाइना से लड़ाइयां चल रही हैं, डोकलाम की बात चल रही है, रास्ता बना रहा है, रोड बना रहा है चाइना। मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूं, चाइना को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम तुमको पड़ोस में ही रहना है, लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए, रहना तो साथ साथ है, लड़ लेंगे फिर भी साथ रहेंगे, पड़ोसी है, सीमा लगी हुई है। फिर लड़ने झगड़ने से क्या होता है? क्या करोगे? रोड बनाओगे, भारत पर आक्रमण करोगे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, 1962 की याद दिलाता है चाइना, बहुत बदल गया है 62 के बाद मेरा हिंदुस्तान। ध्यान रखना, आप ये सोचिए, गलत फहमी में मत रहिए, अब वो भारत, ये भारत वो भारत नहीं है। ध्यान रखना, 21वीं सदी का ये भारत है। और मैं आपसे पूरी दुनिया की याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप में 10% युवा हैं। ध्यान रखना, 10% युवा हैं यूरोप में, अमेरिका में 12% युवा हैं, चीन में 37% युवा हैं और मेरे हिंदुस्तान में 62% युवा हैं। ये दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, ये दुनिया की सोच बदल सकते। ओबामा ने कहा था ना अमेरिका वालों को कि सावधान, ये हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें संभल करके रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हम भारत को मुद्रा नहीं देंगे, हम भारत को वीजा नहीं देंगे, हम भारत को उपकरण नहीं देंगे, मत दो। अटल जी ने कहा हम तो अटल रहेंगे, चाहे तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दीजिए। पाबंदी लगा दी 3 चीजों पर कि हम अब तुम्हें पैसा नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। अटल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत दो। ज्यादा देर नहीं लग सका पाबंदी। जब खाड़ी युद्ध हुआ, इस अमेरिका को वीजा भी देना पड़ा, उपकरण भी देना पड़े, पैसा भी देना पड़ा,
80,000 सैनिक मेरे हिंदुस्तान से वहां बुलाए जाते हैं। यदि 80,000 सैनिक नहीं जाते तो एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका को जलियान बनाना तो आता है, चलाना तो मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों को आता है। ध्यान रखिए, भारत से बुलाए गए थे 80,000 सैनिक, द्वार खोलना पड़े अमेरिका को। ध्यान रखिए मान्यवर, अमेरिका दादा है, दादा बन रहा है पूरे देश दुनिया का। चाइना बाप बन रहा है, बन जाओ। मेरा हिंदुस्तान ना दादा है ना बाबा है, मेरा हिंदुस्तान तो भारत माता है। ध्यान रखिए। एक बात, जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान के कुछ सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिक उस विश्व युद्ध में सीमा पर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी मार्मिक घटना है। जापान के सैनिक को प्यास लगी, भारत के सैनिक को घायल किया उसने, लेकिन जापान के सैनिक को प्यास लगी। पानी पानी करके तड़पने लगा वो युद्ध के क्षेत्र में। और जब पानी पानी को तरसा तो एक भारतीय सैनिक के पास एक बोतल में पानी था। उसने कहा इसने हथियार डाल दिए हैं, भारत की संस्कृति है, अब इंसानियत का काम लेना चाहिए। और उसे बुलाया कि आओ मेरी बोतल का पानी पी लो। जैसे ही वह पानी पीने आया, बोतल से जैसे ही पानी दिया भारत के सैनिक ने और जापान के सैनिक ने कटार निकाली, भारतीय सैनिक के सीने में कटार घोंप दी। दोनों घायल थे, फौज की अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों घायल पड़े हैं, इधर जापान का सैनिक पड़ा है, इधर हिंदुस्तान का सैनिक पड़ा है। इलाज हुआ 8 दिन तक। इलाज होने के बाद जापान का सैनिक लेटा है, उधर भारत का लेटा है, शर्मिंदा हुआ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान